थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति। कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान कैसे दया करी दाता, हम तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो अकेले बैठ के, ते सोते समय रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार, और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे। एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक वही धुलाई का काम, वही 4 भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो चाहे खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा अपने दैनिक काम की। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत कर उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो 2 डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो डोर मार देते कमर पे, तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है, और शाम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल ने आंखें बंद करके इस काल के कोल्लू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पति व्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन मना आवे, तब देखना खेल दाता के। ये ज्ञान और संगत, संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो,
किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है, कई समस्या आती है। काल तो दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करूं, इनमें दोष पैदा कर दूं, तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपट्टे करना चाहता है, कभी डर जाता है, कभी डर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते हैं यहाँ बैठ जा, ना मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते हैं नहीं, यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा ना पिटाई हो जाएगी। फिर एक आधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरना लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ अमरवाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उतरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय, रोजगार, रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुलवा दिए उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के कितने ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। अब कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, सूझ त्रिभुवन राय, काम देनो और कल्प वृक्ष, घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे, और काम देनो और कल्प वृक्ष। काम देनो स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े है,
लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इस पे जो मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो, फिर तो वहां पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है वहां, भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है। और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सार नाम जो सार शब्द है, उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है। ये तरतीब वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता, तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो, पूरे सतगुरु से नाम लो, डट के भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा। और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए, आपके साथ ही हो जाएंगे ये। गरीब जूनी संकट मेटे हो, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी, चित धरी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जुन्नी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जो कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई कहीं रुकना हो, ओढ़ के सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूं, चलेगा? कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो नहीं सह घन मार, ऐसा यो मन होर है तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले, एक आयरन के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को आयरन पे धरका है वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लग गया था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम डट रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरचो है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता।
ऐसा यो मन हो रहा है, यानी कति दृढ़ हो जा, कर्च नहीं हुआ, चाहे कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी। तो उसको ये सुविधा मिलेगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं जा विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित दरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आपका ये। आप इसको छोड़ कर जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है। यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, दुर्पर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को। अकल ठिकाना आ जाएगी आपकी, क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता, धर्मराज के दरबार में हेम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूं जब बिसर नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जो हम इन नहीं के हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है, और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गू यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी है, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने, तो आपका हो गया यो।
यहां नहीं, इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करें डट के, ऐसी गुटी साथ पाओ। जब संसार छोड़ के यहां से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अड़ के खड़ा हो जाएगा। जय इन में आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होकर धक्के खाओगा या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह होगा, ब्याह के बाद बच्चे होंगे, तो ये हम पहले यहाँ जन्म में तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमें कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र होली ये अपने कर्म कर्म खान योग्य हो गए, सतलोक चलेंगे, फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वहीं परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कति साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है, वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, 2 सगे भाई, 2 थे वह, और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर जी होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे जहां आसाता बासा हुई। ऐसे नहीं कति उमंग हो, तड़प हो, जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तड़प ऐसी लगन यान लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराई जा रहे हैं, और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो और ये सोच के चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरुजी मैंने साथ लेकर जाइए, छोड़ कर आइए। तेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठ की थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर, तो रोने लगी। वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। बोली बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है ये तो खुश होना चाहिए तुमने, ना नो ना करो। नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, यह भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है, पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह 2 रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं, ये काल प्रेरणा है। और इस भक्ति से, मालिक की शरण से आप पर काल का प्रभाव हटता चला जाएगा।
कि आप वो हो बच्चे बेटा बेटी, आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना आ जाता है। वो काल के को लू तो मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो ये धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं, इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर। ये संसारिक बोझ तने ढोड ढो कर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान कर सोचला चल अपना मान लिया कल मृत्यु होगी, खाक अपनायो। अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो और कैसी व्यवस्था कैसा षड्यंत्र काल का है। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं। पशु है, भैंस है, गाय है, समय पर अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है। उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों, सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखा है, क्योंकि उसने हमें बांध रखा है। इस बंधन से, इन बकवादों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों, रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि। सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो तो किससे कहो, उससे मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चल वो अच्छी लगन लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि का है, इसने बच्चा में मोह हो गया, यह सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है और काल का दाव लग जाता है। खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा वो मर गया, ये मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो इस छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा सबको बताता शंकर जी मारे किस लिए, कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी, हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, और इनके गुण गाया करते। ये सब षड्यंत्र है। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का वेद नियारा, बिरला साधु पावरी। तीन तो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हो गई। चौथा इनके पिता ज्योति निरंजन काल जो गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी। दुर्गा से कहा था मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा अपने वास्तविक रूप में, और तो सारे सिस्टम ने संभाल, मैं गुप्त रूप से सारे काम मैं करूंगा। तो बच्चों, ये चौथा पद है। कहते चौथे पद की जानकारी भी किसी किसी को है, और चौथे से ऊपर
पांचवें सतपुरुष कबीर साहब। इन चौथे को छोड़े पांचवें को धावे, कहे कबीर सो अमर पद पावे सो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चितभंगी है। ये रग यजु है साम अथर्व चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों, आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद क्या गावे रे। एक अर्थ है जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे। वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकलोक कहलाता है, और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अकय अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक। अकय लोक का भेद उसका होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। ये कोड वर्ड सांकेतिक शब्द होते हैं महापुरुषों की वाणी में, कि कोई तो चार वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे ऋषि ब्राह्मण, उनको चतुर्वेदी कहते थे और उनकी महिमा न्यारी होती थी, बड़े विद्वान है। और कोई तीन वेदों को कंठस्थ याद करते थे, उनको त्रिवेदी। कोई दो वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, घोट लेते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। तो बच्चों, जिसे कोई फायदा नहीं हुआ, उनको घोट लिया, याद कर लिया, तो वैसे पढ़ लो। ये भी हमारा रोग है कि वह फलाना भगत बड़ी वाणी याद रखे, बड़ी वाणी याद कर रहा, बड़ी सुनाओ फटाफट फटाफट। इसने किसी से सुन लो चाहे आप पढ़ लो, बात वो है जो समझ पाओगे। तो ये भी कमजोरी है, जो गुरु को तुझे भजे जो आना था पशुआ को फोकट गया ना। सारा ज्ञान दास ने सुनाया है। यदि कोई दो बात अटपट करता है और आपकी आस्था उसमें बच जाती है, तो भी आपकी भक्ति में गिरावट आएगी। आपने अपने को सुचारू रखना होगा, हर तरह से मर्यादित रखना होगा, तभी तो पतिव्रता पद पे आओगे और वो पतिव्रता पद कहलाएगी। अब कहते हैं जब तुमने ऊपर के अमर लोकों का ज्ञान ही नहीं है, चार वेदों ने कितना गा लो और कितना सुना लो, क्या यूज है? नथिंग। बैदा आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में ली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कोई, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। अब क्या बताते हैं? सुन मंडल सुख सागर दुर्लभ, सबसे ऊपर के लोक में वो सतलोक सुख सागर है। और ये ज्ञान वहां के रहने वाले निवासी सतगुरु में ली,
ने मुझे खुद आके बता, परमेश्वर ने। अगमदीप सबसे आगे वाला, सबसे टॉप वाला, अमरापुर, अमरलोक, अमरपुरी कहलाता है। वहां जा करके ये सब जीव जो मुक्त हो गए या पहले वाले वहां रह रहे हैं, वहां खुशी के साथ मौज मस्ती करते हैं। ना वहां मृत्यु है, ना कोई रोग है, ना वृद्धावस्था है, ना कोई टेंशन है। अरे कमाल की बात है। खुद भगवान बताएंगे, आंखों देखा संत बताओ कि ऐसा लोक है ऊपर। क्या आपकी रुचि नहीं बनती इस गंदे लोक में सड़न लाग रहे? गर्मी में गर्मी, ब्रैन मैटी, सर्दी में सर्दी, बारिश हो जाए ठाए हांडो कपड़े इधर से उधर, घरों में पानी घुस जा, भूकंप आ जा, गर्मी, इतने कष्टों को हम झेलते झेलते यही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था इसी में होगी। और ये पता है कि या रह भी नहीं सकते, ये पता है कि सब कुछ ठीक है, रह भी तो ना सकते। चलो हम इतने आदी हो गए, हम इतने कति ढीठ हो चुके हैं, इतने कष्टों को कुछ नहीं समझते। पर वो कष्ट असली मौत कभी हो जाए, तो इससे तो डर बनाओ। और फिर ऊपर क्या क्या चीज बता रखी है, तो वहां जाने की विधि बता दी, उसकी मर्यादा बता दी। तो वहां चलने के लिए इस ज्ञान से आपकी इच्छा बनेगी, वैसे नहीं बनेगी, और अवश्य बनेगी। आप इस मार्ग पर डटे रहना और दाता के नाम पर लगे रहना, और ये विचार मालिक के सुनते रहना। आपके पास तो सारे साधन है। तो इतना मेहनत कर रखी दास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में, माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता दास को। परमात्मा इसी तरह कष्ट में होकर आखिर में सबको ठोकर मार कर चले गए थे। 120 साल रहे इस गंदे लोक में, सतलोक राजधानी ने छोड़कर। तो आंख खोल लो। उस समय तो अशिक्षित थे, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा था, अतः सारा कुछ खोल कर धर दिया, गुरुदेव की रजा से, आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। ये सारे इतिहास, सारे ग्रंथ आपके सामने हैं। और नकली सांग कतियो धोखा, दृष्टि पड़े सो धोखा रे। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी, यह सब झूठ है। भगवान की भक्ति करो, सुरत सुबह श्वास। अब क्या कहते हैं, गरीब जोनी संकट मेट हो, जे बिसरे नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित दरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। गरीब लख 84 बंद से, सतगुरु लेत छुड़ाए। जय उर अंतर नाम होए, तो जूनी बहुर नहीं जाए। गरीब जूनी संकट मेट हो, देव निश्चल वास। और अंतर में रखूंगा, जम की नहीं तरास। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं, जब तू मेरा हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, गरीब पति भरता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है, ना काटा लग जाए। कि जब सच्ची लगन से भक्त परमात्मा की तरफ जुड़ जाएगा, एक कैसा दे सब सदा इस मार्ग पर आ जाएगा। कहते फिर उस पतिव्रता प्यारी आत्मा को अपने जीवन रूपी सफर में जो काटे आने थे, दुख आने थे, परमात्मा इन एडवांस साफ करता चलता है। आगे आगे जैसे झाड़ू दिया करे, समर्थ झाड़ू देते है, इतना काटा लगता। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि दुनिया संकट मेट हो, और देव निश्चल वास, कति सथाई निवास दूंगा, सदा रहोगे।
सतलोक में कभी मृत्यु नहीं होगी। और अंतर में रखूंगा, छाती का लगा कर रखूंगा उन बच्चों को। जम की नहीं त्रास, काल की कोई उसको पीड़ा नहीं होने दूंगा। गरीब जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास। भक्ति अनाहद बंदगी, अनंत लोक प्रकाश। गरीब बेमुख प्राणी जाएंगे, दोजक द्वंद बहीर। जाको नर नहीं सोमरते, जिन यो घड़ा शरीर। गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हो मैं दास। गैल गैल लाग्या फिरूं हूँ, जब तक धरणी आकाश। मुंडी छोड़ कति स्पष्ट कर देते हैं कि जो जन मेरी एक बार भी शरण में आ गया, मेरा बच्चा बेटा बेटी, उसका मैं दास हूं, और जब तक उसको मुक्ति नहीं दिला लूंगा मैं साथ रहूंगा। अब बच्चों साथ तो अपने पहले भी थे, जब हम 600 साल पहले जन्मे, मालिक की शरण दी, तो उस मालिक के साथ रहने के इस प्रयत्न को सफल करो ही वे। ये तो आंख खुल जानी चाहिए, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आपके समस्या रह जाएगी। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गेल गेल आ गया करो, जब तक धरती आकाश। बताओ, दास की परिभाषा सुनी है? दास मीन गुलाम। कति गुलाम का ये अर्थ होता था, जो कह दिया वही, जो खाने को मिले वही खाना, दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं, झूठा फूटा जो भी मिला, चाहे अच्छा भोजन मिले, पहनने को जो कपड़े मिल गए वही गाल लिए। और दास का दूसरा विशेष काम ये होता, झाड़ू, कपड़े धोना, बिस्तर बिछाने, साफ करने, कोई वस्तु उठाकर लानी वो मांगी जा। अब्राहिम सुल्तान का बिस्तर बिछाया जाता नहीं, एक बंदी रूल बना के। क्यों? क्या लगता था वो उसकी आत्मा है, आप भी उसी की आत्मा हो। और जो बच्चा थोड़ा सा भी लाइन पर आना शुरू हो जाता है, माँ बाप और ज्यादा उससे प्यार करते हैं ताकि ये बुराई छोड़ दे, लेकिन मैं आज बच्चों का साथ छोड़ दे। इसको दास कहते हैं। ऐसे दास है ये आपके साथ। जैसे एक तरलोचन नाम का भगत था, उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत पर दस्त लग गई, वो चलने लगा, जबरदस्त लग गई। वो कहने लगा, गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले, भाई जा, कई दिन हो गए तेरे उधर जाए, हो जाएगा ठीक, छोटे मोटे दस्त हो जाते हैं। वो तो चला गया, और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया, उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आस पास करने लग गया। परमात्मा उसी टाइम आ गया उस भगत का रूप बना के, उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने जाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा के उसकी माँ पे लाया, और आकर धर दिए गुरु जी के चरणों में। और लगा गठड़ी खोल के बतान, महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था, भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं। और कहने लगा, ये आपके लिए कपड़े भेजे हैं मेरी माँ ने, ये खाने का बनाया सूखा हलवा। वो त्रिलोचन भगत कह रहे, क्या बात होगी, ये कहाँ से ले आया तू? अरे तू कहीं गया ही नहीं, ये क्या बोल रहा है? तो बोला, जी मैं तो अब आया हूँ, उसी दिन गया था। सचमुच कहता हूँ, ये देखिए, आपका अगर झूठ बोलूंगा। अब त्रिलोचन भगत मुंदा पड़कर रोने लग गया, अरे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक,
ऐसे नालायक व्यक्ति को इतना साथ दिया जाए। तो बच्चों, जो जन मेरी शरणता का हो दास, गैल गैल लाग्या करो जब लग दत्ती आकाश। आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है, मालिक दूर नहीं है। हम उससे घनी दूर जा चुके हैं, हम उनकी पहुंच से भी दूर हो लिए, काल के इतने निकट जा रहे हैं। अब वहां से खींच रहे आपको, मुश्किल से इतना ज्ञान सुना सुना कर आपकी बुद्धि को विकसित किया गया है। अब भी कोई न कोई काल बकवाद मन में रखे है, लेकिन इन उदाहरणों से, इन सच्चे ज्ञान से, दास की सच्ची सेवा मजदूरी से परमात्मा की कृपा जरूर होगी, आपकी आंख खुलेंगी। क्या कहते हैं, गिरिव इस माटी के महल में मगन भया क्यों गोड, इस मिट्टी के महल में माचा माचा करे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। गरीब झिलमिल दीपक तेज के दसों दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करे वो पाव मुक्ता माल। हाय हाय, के जो सतगुरु की शरण में है, गुरु जी की सेवा में है, उनके झिलमिल दीपक तेज के चारों तरफ खुशी खुशी हो जाएगी उनके घर में। और पावे मुक्ता माल, मुक्ता माने मोक्ष, जन्म मरण के झंझट रूपी इस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करेंगे। अरे भले व्यक्ति, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जा, यो बीच में ख्वाबी ख्याल है मनवाया बरवाए। यो बीच में जो था ये ख्वाबी ख्याल सोपन था, और ये सोपन साजा टूट टूट के बूंद पकड़ रो है। तो बच्चों, इतना गजब का ज्ञान है, और ये मन इतना प्रभावी हो रहा है अपने ऊपर, इतने ज्ञान के बाद भी मुश्किल से आत्मा ऊपर न उठती है, अंगड़ाई सी लेती है जागने के लिए। लेकिन लगे रहो, सुनते रहो, भक्ति जरूर करो, सेवा न चूको, दान टूट कर पड़ जाओ। कबीर चिड़ी चौंच भर लेगी, नदी ने घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहब कबीर। पर कैसे? कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेदवान। गुरु पूरा हो, समर्थ हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसके पास हो, सारी विधि हो, उसको आदेश प्राप्त हो अपने गुरु से दीक्षा देने का, वो सतगुरु है। आपको बच्चों सारा कुछ प्राप्त हो रहा है, आप कुर्बान हो जाओ। ये संसार समझदा नाई, दासा में दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। बच्चों, जो भक्ति नहीं करते वह तो वैसे रोएंगे, और जो भक्ति करके अधूरे सुधूरी परे और नहीं पार हुए तो रोएंगे। फिर जन्म हो गया, मनुष्य का हो गया, यू प्रोसेस फिर शुरू हो गया। बच्चे हुए, छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर पढ़ने में लायक के, फिर शादी होगी, बच्चा में लटपट, रोजगार ना मिल रहा, ये टेंशन, फिर क्या पता भक्ति सुहावक ना सुहाव पाप इतने बढ़ जाए। तो एव आपको भक्ति सो आ चुकी है, बहा चुकी है, आपको अच्छी लगन लगी, आपके आत्मा के बुखार नरम हो चुके हैं। अब इस ट्रीटमेंट को हल्का ना करियो, ये सेवा सुमन दान मर्यादा का पालन करते रहो, सत्संग जरूर सुनियो। उसके बाद ये आपको ये सत्संग, ये शॉर्ट में बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको। पहले विस्तार में काफी टाइम लगता था, ये देखो गीता, ये देखो वेद, ये देखो पुराण, वो 4 घंटे का सत्संग अब 1 घंटे में पूरा हो जाता है। वो सैचुरेटेड हो गया, कैप्सूल बन गया। ये स्टार्ट यहीं से हुआ था, दास की पुरानी कैसेट सर्वियों को भी। उस समय कोई दिखाने था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था के प्रमाण है, कतिनों की नो बात सारी बता रखी। फिर सारे प्रमाण करके बीच में आज फिर वही की वही बातें हैं। तो बच्चों, पहचान लो उस परम पिता को, और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे,
आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहां भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब।